नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो बहुत ही इजी है यूज करने के लिए और रिजल्ट भी हाई एक्यूरेसी देता है। तो चलिए आज का बेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी सीखते हैं। आज का स्ट्रैटेजी के लिए हम दो ईएमए लेंगे, दो मूविंग एवरेज लेंगे। पहला मूविंग एवरेज है 5 पीरियड का होगा, 5 पीरियड का ईएमए लगाना है और दूसरा 20 पीरियड का ईएमए लगाना है। और सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए हम एक आरएसआई यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड का। तो हमें यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स लगाना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला अकाउंट यूज करते हैं तो आप ये इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो 1 2 3 इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते हैं, फ्री में दो ही लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ये मैं यहाँ इसे डिलीट करके दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। ये एक हो गया, आरएसआई हमने लगा लिया। अब हमारे पास एक ही इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 EMA लिखना है। जैसे ही आप 3 EMA लिखेंगे आपके पास ये दो ऑप्शंस आएंगे 3 EMA के। इनमें से आप कोई भी एक क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमारा दो इंडिकेटर्स हो जाएगा। यहाँ पर हमें तीन ईएमएज आएंगे, तो सेटिंग पर हमें जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद पहले इनपुट पर यहाँ पर ये पहला लेंथ 5 होगा और दूसरा लेंथ 20 रखना है। इसे हम यूज नहीं करेंगे इसलिए इसे छोड़ देते हैं। पहला 5 रखना है, दूसरा 20 रखना है। और स्टाइल पर जाने के बाद ये लास्ट वाला को अनटिक कर दीजिएगा। और ये मैंने 5 का ग्रीन कलर रखा है और 20 का रेड कलर रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे, तो जब भी आप ये ईएमए को ओपन करेंगे आपका ये डिफॉल्ट सेटिंग का आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दो मूविंग एवरेज लगाया और एक आरएसए लगाया। अब हम बाई और सेल का सिग्नल कैसे लेना है ये समझते हैं। बहुत ही पावरफुल है, इसमें हम बहुत सारे फिल्ट्रेशन करेंगे, रॉन्ग सिग्नल हटाएंगे। एक तो हम आरएसआई से हटाएंगे, दूसरा हम यहाँ पर कंडीशंस में आपको बताऊंगा, उस कंडीशन से हम यहाँ पर रॉन्ग सिग्नल्स हटाएंगे। पहले हमें क्या करना है, बाई सिग्नल के लिए सिंपल है, कंसेप्ट है, आपको भी पता है। बस हमें यहाँ फिल्ट्रेशन सीखना है। बाई कंडीशन के लिए जब भी छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़ा वाला मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है, यानी 5 पीरियड का ईएमए 20 पीरियड का ईएमए को क्रॉस करके ऊपर जाता है, जो कैंडल क्रॉस करेगा उसके नेक्स्ट कैंडल पर हमारा बाई सिग्नल होगा। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें हमने फिल्ट्रेशन अभी ऐड नहीं किया है। मैं आपको फिल्ट्रेशन बताऊंगा। उसी तरह सेल के लिए जब ये ऊपर से छोटा वाला मूविंग एवरेज 5 पीरियड का ईएमए 20 पीरियड का ईएमए को क्रॉस करके नीचे आता है, जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके नेक्स्ट कैंडल पर हमारा सेल का सिग्नल बनता है। हमारा ये यूनिवर्सल मान्यता है। लेकिन फिल्ट्रेशन करना है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर बहुत ट्रेड्स लॉस में जाते हैं, वो लॉस से बचने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स अपनाएंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा, जब भी क्रॉस करेगा उस टाइम पर आपको देखना है एटलीस्ट 15-20 कैंडल्स के बाद क्रॉस करना चाहिए। जैसे यहाँ किया है 15-20 कैंडल्स, मतलब 15-20 कैंडल्स ऊपर रहता है उसके बाद क्रॉस करता है तो वो ट्रेंड चेंज का संकेत होता है। नीचे से कुछ कैंडल्स के बाद ऊपर क्रॉस करता है तो वो ट्रेंड चेंज का संकेत होता है, और क्रॉस करने के बाद वो ऑपोजिट ट्रेंड में चला जाता है, पहले जो ट्रेंड पर था उसके ऑपोजिट ट्रेंड पर चला जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे आपको 3 4 5 कैंडल्स में ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए पहला फिल्ट्रेशन हुआ एटलीस्ट 15-20 कैंडल्स के बाद क्रॉस करता है तो वो वैलिड है। यहाँ पर ये क्रॉसिंग वैलिड था, ये क्रॉसिंग वैलिड था, लेकिन ये क्रॉसिंग वैलिड नहीं थे। तो ये एक फिल्ट्रेशन हुआ। दूसरा फिल्ट्रेशन क्या है, देखिए यहाँ पर किस कैंडल ने क्रॉस किया है ऊपर वो देखना है। मूविंग एवरेज तो ऊपर चला गया, ठीक है, कौन सा कैंडल क्लोज होने पर ये ऊपर गया था, 20 के ऊपर 5 गया था इस कैंडल पर। अब यहाँ से एक तो पहला कंसेप्ट हो गया, मिनिमम 15 कैंडल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स तक। ये क्या था, मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज से नीचे था 5 में, ठीक है। दूसरा, आपको जब ये कैंडल क्रॉस करेगा, जो कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग होगा वो कैंडल या उसके बाद का दो कैंडल्स को आपको देखना है।
ये जो कैंडल क्लोजिंग होगा, ऊपर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग होगा, उसका लेग ये 20 ईएमए से रिजेक्ट है कि नहीं, ये देखना है। अगर रिजेक्ट है तो वो बहुत ही पावरफुल सिग्नल बनेगा। अगर ये लेग रिजेक्ट नहीं है तो ये कैंडल ऊपर रहता है, और इसका लेग रिजेक्ट होता है तो भी हमारा वैलिड होगा। यहाँ पर इसी का लेग रिजेक्ट है। ये देखिए, हमने दो फिल्ट्रेशन अभी किया। पहला फिल्ट्रेशन किया, मिनिमम 15 कैंडल्स नीचे थे। दूसरा फिल्ट्रेशन किया, जो कैंडल ऊपर क्लोजिंग होगा करेगा, उसके बाद आपको ये मूविंग एवरेज ऊपर दिखेगा। और उस टाइम पर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि इसका लेग इससे रिजेक्ट होकर ऊपर गया है कि नहीं, वो देखना है। बिल्कुल गया था। अब ये होने के बाद तीसरा फिल्ट्रेशन आपको देखना है। ये पैटर्न एवरेज पैटर्न होना चाहिए, छोटा पैटर्न होना चाहिए, छोटा एवरेज नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। इस तरह का बड़ा कैंडलस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा होता है तो क्या होता है, मूविंग एवरेज नीचे होता है तो भी ये कैंडल घसीट के ले जाता है ऊपर। अगर यहाँ पर बड़ा कैंडल ये ग्रीन बना होता तो इसी कैंडल ने क्रॉस कर दिया होता। वो नेचुरल क्रॉसिंग नहीं होता है। ये ट्रेंड क्रॉसिंग जो होता है, नेचुरल ट्रेंड का क्रॉसिंग होता है, वो नेचुरल होना चाहिए। वो नेचुरल देखने के लिए ये पैटर्न बड़े, इस तरह के बहुत बड़े बड़े कैंडल्स नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। जो यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे तो ये सारे एवरेज कैंडल्स थे। तो एवरेज कैंडल्स क्रॉस करके ऊपर जाना है। ये तीन कन्फर्मेशन हुआ। चौथा कन्फर्मेशन क्या देखना है, जब आपको ये तीनों कन्फर्मेशन मिल जाएंगे, नीचे आरएसआई देखना है। जो हमने आरएसआई लगाया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो ये ऊपर ओवरबोट पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस किया, अगर ये ओवरबोट पर होता यानी 70 के ऊपर चला गया होता तो वो फिर नीचे आ जाता। यहाँ पर हमें ये लॉस देता। इसलिए ये आपको 70 से नीचे ये लाइन देखना चाहिए। ये चौथा कंफर्मेशन हुआ। ये होने के बाद जो कैंडल क्रॉस किया है उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर आपको बाई का सिग्नल लगाना है, एसएल। ये दो कैंडल्स में जिसका लो ज्यादा है उसका एसएल लगाना है। और टारगेट आप 1:1.5, 1:2, अगर पैटर्न अच्छा है, एवरेज है, 1:2 रख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कैंडल, इतना तक का कैंडल होता तो 1:1.5 रख सकते हैं। तो ये बाई सिग्नल हुआ। चार कंफर्मेशन हमने लिया। उसके बाद ये हमारा परफेक्ट ट्रेंड पर जाता है। उसके बाद जब सेल कंडीशन के लिए क्या होगा, जब ऊपर वाला लाइन जो छोटा लाइन है 5 पीरियड का ईएमए है, वो 20 का ईएमए क्रॉस करके नीचे आएगा। जो कैंडल क्लोज हुआ है, आपको जब ये नीचे दिखेगा, 20 से नीचे दिखेगा, ये लाइन यहाँ पर दिखा, ये किस कैंडल ने दिखाया, इस कैंडल ने दिखाया। ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने दिखाया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेना है। उससे पहले आपको चार कन्फर्मेशंस लेना है। जब ये ट्रेंड नीचे आया, ट्रेंड चेंज हुआ, उससे पहले 15-20 कैंडल थे कि नहीं, था, बिल्कुल था। एक ट्रेंड पे था, उसके बाद क्रश हो रहा है नीचे, एक कन्फर्मेशन हुआ। दूसरा कन्फर्मेशन, ये जब नीचे क्रॉस करेगा, वो जिस कैंडल ने क्रॉस किया उसका लेग थोड़ा ऊपर जाकर ये 20 से रिजेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर लेग रिजेक्ट है। ऊपर देखिए, 20 से ऊपर लेग गया था, ये दूसरा कन्फर्मेशन हुआ। तीसरा, एवरेज पैटर्न है, छोटा पैटर्न है, बहुत बढ़िया है, नेचुरल क्रॉसिंग है। चौथा, इसके नीचे आपको देखना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने आरएसआई लगाया है, इस कैंडल पर आपको देखना है, ये 50 का लाइन को क्रॉस किया था, यानी ये नीचे यहाँ पर नहीं था, 30 पर नहीं था। ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्रॉस करके फिर ऊपर क्रॉस करके चला जाता है। इसलिए ये आरएसआई का चौथा फिल्ट्रेशन हुआ। अब यहाँ पर नेचुरल पैटर्न है, छोटा पैटर्न है, तो यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हम ले सकते हैं। यहाँ पर सेल होगा। अब ये दो कैंडल्स में जिसका हाई ज्यादा है, लेग है, उसका एसएल होगा, और टारगेट 1:2 का टारगेट हम ले सकते हैं। ये बहुत बेस्ट काम आपको 5 मिनट कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पर करेगा। तो ये दो टाइम फ्रेम पर बेस्ट करेगा। 15 मिनट्स पर भी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ क्रॉस किया, लेकिन यहाँ 2-3 कैंडल्स के बाद क्रॉस किया, यहाँ भी परफेक्ट नहीं था, परफेक्ट नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था। जहां था आपको देखना है, थोड़ा ट्रेन होने के बाद अगर वो क्रॉस करता है उसे देखना है। देखिए, पहले ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर है, पहले ये अप ट्रेंड पर था मार्केट। अप ट्रेंड पर होने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको ये क्रॉसिंग दिखेगा, ऊपर रेड वाला दिखेगा 20 का, नीचे 5 का दिखेगा। तो इस कैंडल पर हमारा सिग्नल बना है। उससे पहले हमें वेरीफाई करना है 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, जब क्रॉसिंग करेगा एटलीस्ट 15-20 कैंडल्स
के बाद क्रॉसिंग किया है, एक हो गया। दूसरा, ये जो कैंडल क्लोजिंग होगा, जब आपको नीचे दिख जाएगा क्रॉसिंग, जिस कैंडल क्लोजिंग होने पर दिखेगा उसका लेग इससे रिजेक्ट है कि नहीं ये देखना है, बिल्कुल था। तीसरा कंफर्मेशन पैटर्न एवरेज था, बहुत छोटा डोजी जैसा था, बहुत अच्छा है। चौथा कंफर्मेशन इस कैंडल पर जाकर आपको नीचे देखना है, आरएसआई जो है वो नीचे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नीचे 30 के लाइन पर के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी उससे ऊपर होना चाहिए। 46 पर था, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज होते ही हमारा यहाँ सेल का सिग्नल होगा, हम यहाँ सेल करेंगे। देखिए, ये सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद कैसे मार्केट नीचे तोड़ता है। यहाँ सेल होगा, एसएल, ये दो कैंडल्स में जिसका लेग ज्यादा है उसका एसएल होगा, टारगेट 1:2 का होगा। उसी तरह आप यहाँ बाई सिग्नल भी देख सकते हैं, पहले वेरीफाई करना है, 15-20 कैंडल्स नीचे थे उसके बाद क्रॉसिंग किया है। जो कैंडल क्रॉस करेगा, ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको यहाँ क्रॉसिंग दिखेगा, हमें यहाँ पर ट्रेड लगाना है। तो ये कैंडल का लेग देखना है, इससे रिजेक्ट है कि नहीं, 20 ईएमए से रिजेक्ट है, ये नहीं होता है तो इसका भी बॉडी ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग है, और ये रिजेक्शन है तो ये भी हमारा हो जाएगा सिग्नल, ये भी दे देगा लेग रिजेक्शन का। कैंडल तो ये कंफर्मेशन दिया, लेकिन इस दोनों में, ये दोनों में एक का लेग इससे रिजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल है, दोनों का ही है। अब ये होने के बाद तीसरा कंफर्मेशन देखना है, पैटर्न एवरेज है, बिल्कुल है, नेचुरल है। इस तरह का बड़ा ग्रीन कैंडल ऐसा नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल क्रॉसिंग है। और चौथा देखना है आरएसआई, इस कैंडल पर यहाँ बीच पर था, यानी ये 70 से नीचे था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड पर गया। ये क्लोज होते ही हमारा यहाँ बाई का सिग्नल होगा। एसएल, ये दो कैंडल्स में जिसका लो थोड़ा ज्यादा है उसी का एसएल होगा, और टीपी 1:2 का होगा। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी से एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का स्ट्रेटेजी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।